बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। आज जो स्टेटमेंट वज़ीर आज़म ने दी है एक जलसे से खिताब के दौरान, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगले 30 दिन तक, जब तक कि मोदी सरकार के इलेक्शंस नहीं हो जाते, भारत में इलेक्शंस नहीं हो जाते, तो भारतीय कार्रवाई का ख़तरा जो है वो मौजूद रहेगा। ये एक वार्निंग भी है, ये एक इशारा भी है और हाई अलर्ट का एक सिलसिला जो कि पाकिस्तान में जारी है। तो सवाल उठता है कि जंग के खतरात जो हैं वो कब टलेंगे इस खत्ते से, और पाकिस्तान उसके लिए अमन के लिए जो पेशरफ्त कर रहा है, क्या उसके अलावा कोई और मुमकिन सूरत हाल भी निकल सकती है। और उसके साथ साथ आज भारतीय ड्रोन जो है उसने पाकिस्तानी सरहदों में दाखिल हो गया, जिसको फिर मार गिराया गया। सो भारत की तरफ से जो कोशिशें हैं ये मुसलसल जारी हैं। इसी जलसे से खिताब में उन्होंने एक और बयान दिया जो कि बहुत सख्त। उन्होंने कहा कि मोदी से बात हो सकती है, यानी जो भारतीय ड्रोन पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए आ रहे हैं, जो पायलट उनके आ जाते हैं, जो बालाकोट में वो हमला कर देते हैं, उनसे बात हो सकती है, लेकिन चोरों से नहीं हो सकती। ये वो सख्त स्टेटमेंट है जो वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन के हवाले से आई, जो उनका स्टांस हमेशा से है। सो ये स्टांस जो है ये किस दर्जे सही है और ये किस दर्जे रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आएगा आइंदा आने वाले दिनों में, जबकि नैब की अहम कार्रवाइयाँ जो है मुतवक्को हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। सब जानते हैं कि 20 मार्च को होने वाली समाअत जो है वो बहुत अहम है। प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इस पर ज़मानत चुके नहीं है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या गिरफ्तारी होगी? बिलावल जो सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और बहुत खुल के बयान दे रहे हैं इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ भी, और कहा जो जिनको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि मुखातिब उनके बयानात का कुछ और है, लेकिन उन्होंने अब बहुत खुल के बात करना जो है वो शुरू कर दी है। तो क्या उसकी वजह जो है वो देख रहे हैं आने वाले दिनों में गिरफ्तारियाँ, और क्या वाकई ऐसा हो जाएगा या मज़ीद डिले का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। एक और बहुत अहम जो पेशरफ मुतवक्को है वो नवाज शरीफ की उस ज़मानत की दरख्वास्त पर है, जहाँ उन्होंने सेहत की बुनियाद पर ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी है। अब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी सवालिया निशान है कि उसका क्या होगा, जबकि एक मॉडल टाउन केस के हवाले से इंक्वायरी का सिलसिला भी उनसे कोट लखपत जेल में कल उसके हवाले से भी सवालात जो हैं वो किए जाएंगे। तो क्या उनकी मुश्किलात हमें थमती दिखाई दे रही हैं या चोरों से बात नहीं हो सकती, मोदी से बात हो सकती है, यही हमें चलता हुआ दिखाई देगा। ये तकरीबन पैरामीटर है जिसके अंदर हम रहेंगे। जबकि याद रहे कि अगर ये सब लोग पंजाब असम्बली में, जहाँ पर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने एक बिल मंजूर करा लिया जिसमें बात की गई कि तनख्वाहें बढ़ा दी गई। अब उसमें तरमीम की गई, वज़ीर आज़म की नाराज़गी के बावजूद जो तनख्वाहें वापस नहीं हुई, जो तरमीम है उसके मुताबिक मराआत नहीं दी जाएंगी वज़ीर आला को। वो जो मराआत सुनने में आ रही थी, घर की सिक्योरिटी जो है हाल बता उनको फराहम की जाएगी, लेकिन मराआत वापस नहीं हो रही। सो इत्तेहाद अपने मफाद के ऊपर हर सियासी जमातों का हमेशा से होता चला आया है और हमेशा होता चला जाता है। तो फिर बात हो सकती है या नहीं हो सकती, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन एंगल्स पे आज हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट अयाज खान साहब। वेलकम यू इन शो। मेरे साथ है महमल सरफराज, एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया महमल शो का हिस्सा बनने के लिए। और बैरिस्टर मसरूर शाह जो कि लॉ एक्सपर्ट हैं, कानूनी माहिर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। पहले चूँकि ये बहुत लोग इस बारे में नैब की जो एक तो पहले केस मुंतकिली जो पिंडी इस्लामाबाद है जिसको चैलेंज कर दिया गया, इस चैलेंज का क्या नतीजा निकलेगा और आपको लगता है कि उनकी सुनी जाएगी, दादरसी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और आसिफ अली जरदारी की? देखिए, नैब के कानून में इस बात की गुंजाइश तो है। नैब के पास ये इख्तियार है कि वो अगर समझे कि कहीं पे किसी ख़ास इलाके या एक ख़ास सूबे या किसी ख़ास शहर में ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन जो होगी उसको हैम्पर किया जा सकता है, उस पर इंटिमिडेशन हो सकती है, विटनेसेस को हरासा किया जा सकता है, तो वो न सिर्फ किसी दूसरी अदालत बल्कि केस किसी दूसरे सूबे में भी मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल कानून से मुबर्रर है। लेकिन उसे चैलेंज किया गया है ना, चैलेंज बिल्कुल किया। देखिए, वो तो अब देखना ये है कि इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज तो किया है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जब जीआईटी की प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि चूंकि वहाँ पर जो जीआईटी के मेंबरान हैं उनसे एक तो सिंध हुकूमत पूरी तरह कोऑपरेट नहीं कर रही थी, दूसरा उसमें जो जीआईटी के मेंबरान थे उनको धमकियाँ
उनके बच्चों से ये जाके पूछते थे कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट दो कि अच्छा आपके बेटा वहाँ पे तो इस स्कूल में पढ़ता है, आपकी वालदा इतने बजे घर से निकलती है। तो इस माहौल में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया, बल्कि जब रिव्यू पिटिशन फाइल किया उसमें भी कहा गया कि यहाँ तो इंस्टीट्यूशंस यरगमाल बन चुके हैं। अच्छा। तो इस सूरत हाल में एक फेयर ट्रायल होने के लिए अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई फिट केस होगा केस ट्रायल ट्रांसफर करने के लिए किसी और सूबे में, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा तो सुप्रीम कोर्ट की आपके ख्याल में इस सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है, रिटर्न हुक्म मौजूद है। इस हुक्म के होते हुए मुझे नहीं लगता कि जो सिंध हाई कोर्ट है वो इस हुक्म को काउंटर पे कोई हुक्म पास कर सके। बिल्कुल से। महमल, आप क्या देख रही हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्किलात में इजाफा और खास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आसिफ अली जरदारी का मुस्तकबिल जो है उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए फरा, काफी देर से हम लोग जो थे ये सुन रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी हो रही है काफी महीनों से, तो लग ऐसे रहा है और पीपल्स पार्टी को भी मेरे ख्याल में इस चीज की समझ आ गई है और वो इस चीज के लिए तैयार भी हैं कि गिरफ्तारियां होंगी, कभी ना कभी तो होंगी। हो सकता है कि इसी महीने हो जाए, हो सकता है अगले महीने हो, तो इस चीज के लिए तो वो तैयार हैं। तो वो कहते हैं कि हम डरते भी नहीं है और हम इन केसेस को फेस करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि वो एक्चुअली उसकी तैयारी, जिस तरह आपने बात पहले भी की अपनी इंट्रोडक्शन में कि बिलावल भुट्टो जिस किस्म की आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं वो बड़े बेबाक किस्म के, बड़े बोल्ड किस्म के दे रहे हैं और हर एक को, पूरी रियासत को भी एक तरह से वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं एंड और सही बातों पे कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये चीज अच्छी। दूसरी चीज जो एक आपने बात की ना फरा, इमरान खान साहब के बयान से, देखिए जी उन्होंने जो ये बात की है कि मोदी से बात कर लूंगा लेकिन इनसे नहीं करूंगा, तो ये किस किस्म का मैसेज देता है? यानी कि ये बात आज पहले भी कोई कह रहा था, आज एक और प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि भाई मोदी ने तो 2 दफा आपके फोन नहीं उठाए, ये तो आपकी अपनी पार्टीज है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज है पाकिस्तान की, जिसको आपने साथ लेकर चलना है, जिनके साथ आपने लेजिस्लेशन करनी है, जिनके साथ आपने लेके सिस्टम को चलना है। तो फिर आप क्या, ये किस किस्म का मैसेज आप देना चाह रहे हैं? दिस इज अ वेरी एंटी पॉलिटिकल पार्टीज किस्म का बयान, स्टेटमेंट उसको ले सकते हैं। बड़ा ये इस तरह का कि सिर्फ मैं हूं या हमारी ही पार्टी है और बाकी नोबडी एल्स एग्जिस्ट, तो ये एक अच्छा नहीं है मेरे ख्याल में। थोड़ी सी उनको रिकंसिलिएटरी टोन भी ऑपोजिशन पार्टीज के लिए लेनी चाहिए। बेशक उनका बयानिया करप्शन का है और बाकी सब है, आज हमने देखा कि उन्होंने बात जो की थी कि मिसाके करप्शन है, मिसाके जमहूरियत नहीं है, इस तरह की बातें वो पहले भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं, बट स्टिल थोड़ा सा मेरे ख्याल में कि उनको इस तरह की ये मोदी के साथ कि मोदी से कर लूंगा और इनसे नहीं करूंगा, इस किस्म की बातें उनको जेब नहीं देती। ही इज नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नॉट जस्ट द हेड ऑफ पीटीआई। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, अयाज खान साहब, बिलावल की बदलती हुई जो टोन है आप देख रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे हैं मतवक्को गिरफ्तारी के साथ जो कि सुनने में आ रही है आसिफ अली जरदारी की और मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से, और उसके बाद बिलावल भुट्टो का आप सियासी क्या देख रहे हैं मकाम, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल और उसकी क्या पोजीशन देख रहे हैं? नहीं, सियासी मकाम तो बिलावल की ये टोन की वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को आउट क्लास कर दिया हुआ है। इस वक्त अगर हमें कोई ऑपोजिशन नज़र आती है, कोई लीडर नज़र आता है इमरान खान साहब के मुकाबले में, तो वो बिलावल नज़र आते हैं, शहबाज शरीफ कहीं नज़र नहीं आ रहे। उस हद तक तो बिलावल बिल्कुल कामयाब है। और बिल्कुल ये टोन जब सख्त हुई थी उसी वक्त समझ आ गई थी कि अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। और बैरिस्टर साहब कानूनी बातें कर रहे थे, बिल्कुल कानून में सब कुछ मौजूद है। हमने इस मुल्क में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ मुकदमात भी देखे कि सुबह वो पिंडी में भुगत रही होती थी, शाम को लाहौर हाई कोर्ट में आ रही होती थी। ये भी हमने देखा नवाज शरीफ साहब के दौर में, और ये होता रहा है, अब भी हो रहा है। वो जो बात करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी ज़ाहिर है सियासी बात करेंगी, वो कानूनी बात नहीं करते। वो जब उनका आप मुकदमा सिंध से या कराची से उठा के पिंडी जब भिजवाते हैं तो जाहिर है उससे वो सियासी माइलेज लेने की कोशिश करते हैं और लेते हैं। वो कहते हैं जी देखें हमें सिंध से उठा के ये पिंडी, इसका मतलब है कि कोई ज्यादती हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो सकती है कि जी वहाँ पे ताउन नहीं हो रहा क्योंकि लोग इन्होंने खुद भर्ती किए हुए हैं, और ये तो जाहिर है सिस्टम पे कंट्रोल तो रहा इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का। और हमें बेशुमार लोग आज नजर आते हैं जो बाकायदा इनके अहकामात पे अमल कर रहे होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये कि माजी में ये होता रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जब हटती थी उसके बाद दूसरी आ जाती थी, उसके बाद फिर उसकी हुकूमत आ जाती थी।
तो वो खौफ भी एक होता है कि यार ये कल को फिर आ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये भी एक जाहिर एलिमेंट होता है। तो इस हवाले से लेकिन बिलावल अपनी हद तक पॉलिटिक्स उनकी बड़ी कामयाब जा रही है। बिल्कुल सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये अब जबकि बेल वो जमानत की भी दरख्वास्त नहीं दे रहे हैं पहले पेशगी की, अभी तक तो नहीं इतलात हैं कि उन्होंने कोई दी है, तो अब क्या जमानत मतवक्को है उनकी कि हो जाएगी पहले अगर वो उसके लिए अप्लाई करें, या फिर अब गिरफ्तारी जो है आपको सामने साफ दिखाई दे रही है? देखिए, अभी जो नैब ने तलब किया है आसिफ जरदारी साहब को, वो अपने दफ्तर में तलब किया है फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल उसी तरह जैसे शहबाज शरीफ को तलब किया था, बाकी लोगों को करते हैं। अब उनके पास अब तक तो बैंकिंग कोर्ट कराची का कवर मौजूद था कि बेल मौजूद थी। अब चूंकि वो कवर हट चुका है, वो बिल्कुल एक्सपोज्ड है, अभी किसी लम्हे अगर चेयरमैन नैब उनका वारंट गिरफ्तारी दस्तखत करते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, 20 तारीख की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह नैब का तरीक़ेकार आप देखें, ख़ासतौर पे जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको वो खुद जाके गिरफ्तार नहीं करते, उनको कोशिश होती है कि वो नैब दफ्तर आ जाएँ, वहाँ पर गेट पर इनसे मोबाइल वगैरह ले लिए जाते हैं, अकेले होते हैं और उनको वारंट एग्जीक्यूट करना आसान होता है, गिरफ्तार करना। अब उसमें दो बातें, एक तो ये एक ऑप्शन मौजूद है जरदारी साहब के पास कि अब भी कराची में बैठ के सिंध हाई कोर्ट से ट्रांजिटरी बेल, राहदारी बेल ले लें, जो उनको इनेबल करेगी सेफली इस्लामाबाद आने तक, और यहाँ पर इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत से आके अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आके असली अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करा लें। और लेकिन वो भी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन होती है, नैब को नोटिस जाएगा, नैब वाले फिर अपनी तहकीकात रिपोर्ट शेयर करेंगे कोर्ट के साथ और फिर उसके ऊपर बाकायदा बहस होगी। उनके कानूनी माहिरीन जो है बहुत चोटी के और बड़े पाए के कानूनी माहिरीन उनके साथ है, तो अगर वो उन्हें ये मशवरे दे रहे होंगे यकीनन, जी बिल्कुल, तो क्यों ये अभी तक हम देखिए इस वक्त तो हम यहाँ बैठ के बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि ये जेटी रिपोर्ट 100% सही है 100% गलत है, एक इल्जाम है, उसके ऊपर एविडेंस बिल्कुल आई हुई है, अब वो तो कोर्ट ने डिसाइड करना है, बहुत एविडेंस आई हुई है, तो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है नैब ने, काफी लोगों के, और फिर उनके बयानात। अब ये नहीं पता कि वो जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं वो क्या उनमें से कोई वादा माफ गवाह बनने के लिए राजी हुआ है, वो किस किस्म की शहादतें दे रहे हैं। फिर इसमें एक जो मसूद साहब हैं जो कि जद्दा से गिरफ्तार होकर आए, बिल्कुल वो शहादत बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो हमें नहीं पता कि हैज ही स्पिल्ड द बीन्स और नॉट। बिल्कुल। अब चक्कर इशू ये है कि चूंकि वो ये एक ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मुझे ज़ाती राय में कि कानून में ऑप्शन तो मौजूद है बेल का, लेकिन वो उनको ये लगता है कि अगर मैं बेल अप्लाई करता हूँ वो बेल रिजेक्ट होती है, मुझे कमरे अदालत से गिरफ्तार करते हैं, पॉलिटिकल वो फ़ायदा नहीं लेंगे बनस्बत कि मैं नैब के दफ्तर जाऊँ और मैं वहाँ गिरफ्तार हूँ और मैं कहूँगा मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं थी गिरफ्तारी की। ठीक है, मतलब मैंने तो देखे कानून का मुकम्मल मैं खुद भी आया हूँ इसके सामने। अच्छा, अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल? नैब का जो कानून है जिसके ऊपर बड़े सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, अब महमल में आपकी तरफ आऊँगी, मतलब नैब इन दिनों बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है, उसकी वजह बहुत सारी वो हलाकतें हैं जो नैब की ज़ेरी तहकीकात हो रही हैं, मुसलसल रिपोर्ट हो रही हैं। आप क्या देखती हैं कि इस सूरत हाल में फ़ायदा उठाने की कितनी कोशिश की जाएगी और कितना फ़ायदा जो है वो होगा सियासी जमातों को? देखिए फरा, फायदा उठाने की बात नहीं होती है। कल ही एक बहुत ही ट्रैजिक वाकया हुआ ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब का, उनकी सुसाइड का, और उनके सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि नैब जिस तरह उन्हें हरासा करी, क्योंकि और वो अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात करते थे, क्योंकि एक इज्जतदार शख्स के लिए, एक ऑनेस्ट इंसान के लिए, ईमानदार के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। नैब का एक घर जिसके ऊपर ठप्पा लग जाए तो वो लोग यही कहते जी अच्छा शायद कुछ चीज की हो, तो उनका एक ये, और उनको बहुत ज्यादा हरास भी किया जा रहा था। तो ये एक चीज है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ये नैब का जो कानून है ये बड़ा ड्रकोनियन है, और पीटीआई भी ये कहती है कि हम इसके ऊपर बाकी पार्टीज के साथ बैठ के इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये नून लीग की और पीपल्स पार्टी की गलती थी, पीपल्स पार्टी तो खैर चेंज करना चाहती थी, नून नहीं मानी थी, तो ये इन्होंने चेंज नहीं किया। तो इसलिए इसका सियासी फायदा तो देखिए किसी की डेथ से कोई नहीं लेता। बात सिंपल सी है कि नैब को खुद इसके ऊपर, मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक्शन और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कौन लोग थे जो ब्रिगेडियर साहब को इस तरह हरासा कर रहे थे। फिर देखिए उनकी अपनी एक ये जो चीज, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई जो अरेस्टेड जो रहे भी हैं, अच्छा, कहते हैं कि टॉर्चर बहुत करते हैं और 3rd डिग्री भी देते हैं। ये सारी रिपोर्ट ये सामने आ चुकी है। महमल, हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेना है।
खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। अयाज साहब, जब तक अभी शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिला था, प्रोडक्शन ऑर्डर पे वो आते थे, तब तक वो असेंबली में बड़ी गर्मा गर्म तकारीर जो है हमें सामने आती थी। लेकिन जब से ये मामला जो है वो थोड़े से बेहतरी की तरफ आए हैं तो वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आता, ना उनकी वो तकारीर भी मिस करते हैं असेंबली में, ना वो बयानिया सामने आ रहा है। अब वही तकरीबन इदारों से टकराव का जो अंदाज़ है वो बिलावल के लहजे से झलक रहा है। ये अंदाज प्रिवेल करेगा और आप समझ रहे हैं कि सियासी कदोकामत में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन जो वार्निंग साइन है इसके साथ वो उनको देख रहे हैं। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब की किस तकरीर में आपको ऐसा लगा कि जैसे वो इदारों के खिलाफ टकराव कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बहुत समझदार वज़ीर आज़म जब आए थे तो उन्होंने बड़ी जितनी भी उनकी तकरीर, देखिए ये बिल्कुल ठीक है उनकी तकरीरें, लेकिन वो एक हद के अंदर रहते हैं, वो उनको रेड लाइन का पता है, वो कभी क्रॉस नहीं करते होते। जी बिल्कुल, बिल्कुल मशहूर है इस बात के लिए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उन्हें वो ये यकीन रहता है कि मुझे किसी ना किसी स्टेज पे रिलीफ मिल जाएगा, इसलिए वो आग से कभी नहीं खेला करते। अब बिलावल भी बहुत आराम से बात कर रहे थे, बिल्कुल कोई उसमें इस तरह की चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी कि वो कहीं जाके हिट करें। मुझे लगता है कि एक तो जाहिर है उनको नज़र आ रहा है कि उनके वालिद और फुफो पे मुश्किल वक्त आ रहा है बड़ी तेज़ी से। दूसरा, वो जो इंसिडेंट हुआ था नेशनल असेंबली में, जब असद उमर साहब ने उनका जवाब दिया था, मेरे ख्याल वो बिलावल को उसने फ्लेयर अप किया है। वो नहीं करना चाहिए था असद उमर साहब को। उसकी वजह ये कि बड़ी एक अच्छा माहौल बना हुआ था, ज़ाहिर है इंडिया का थ्रेट था और उसमें ऑपोजिशन इनके साथ खड़ी थी, और बिलावल ने उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही थी। वो तनकीद ज़ाहिर है जो उन्होंने की थी वो मेरे ख्याल वो जायज़ थी, और उसका जवाब बड़े अच्छे तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब ने दे दिया था। और आपको याद होगा कि बिलावल ने शाह महमूद कुरैशी की तारीफ करते हुए कहा था ये प्राइम मिनिस्टेरियल जवाब था उनका। तो एक तरह से उन्होंने वहां भी इमरान खान साहब को हिट किया था। तो बिलावल का तो हाँ बयानिया चेंज, उसके बाद मुझे लगता है कि वो ज्यादा फ्लेयर अप हो गए हैं और ज्यादा गुस्से से बात कर रहे हैं। उससे पहले वो इस तरह, वो इस बिलावल को मैं नहीं देख रहा था उससे पहले। जाहिर है उसमें एक एलिमेंट ये भी है, उन्हें नजर आ रहा है कि जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहब अगर मुश्किल में होंगी तो वो बेटे को तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये तो सिंपल बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और बहुत आम फैसला बैरिस्टर साहब मुतवक्को है जो कि नवाज शरीफ की जमानत की हवाले से है, सेहत की बुनियादों पर। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को कि इसमें जो पहले तो यही कहा जा रहा था डील हो चुकी है जी और उन्हें रिहाई मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी, जो नहीं मिली, अब फिर उसके ऊपर समाअत है। लेकिन फिर बात यह है कि एक शख्स जिसको सज़ा हो चुकी हो, जो कॉन्विक्ट हो, उस कॉन्विक्ट का यानी जो मुजरिम हो, माना जा चुका हो, जिसको सज़ा अदालत ने दे दी। एक तो होता है ना कि अभी अंडर ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, गिरफ्तार है, उसको ज़मानत मिल जाती है बड़ा आसानी से, और मेडिकल ग्राउंड बड़ा अच्छा ग्राउंड समझा जाता है अगर वो प्रूव हो जाए कि उसका इलाज जेल में मुमकिन नहीं है। लेकिन एक शख्स को अगर सज़ा हो गई है, कॉन्विक्ट हो गया है, वो उसको इस बुनियाद पर कि उसकी हेड डिटोरिएट हो रही है, उसकी सज़ा सस्पेंड कर देना या उसको बेल ग्रांट कर देना, ये बहुत इसकी शायद ही कोई नज़ीर हो जो हमारी नज़र से नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ कोई नज़ीर नहीं थी, नज़ीर बना दी गई, बन जाती हो। पाकिस्तान में तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, अब होता यह है कि आपका जो प्रिजन रूल्स है, अगर उनकी तबीयत जिस तरह है, वो वाकई बहुत बीमार है, दिल का उनको आर्जा है, तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जहाँ बड़े आला पाए के दिल के डॉक्टर मौजूद हैं, वो उनका इलाज कर सकते हैं। और पाकिस्तान प्रिजन रूल्स भी इस बात की इजाज़त देते हैं कि अगर कोई कॉन्विक्ट वो जेल के अंदर ज़मानत से पहले इलाज के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है, अगर वो जेल रूल्स ये कहते हैं कि अगर उस कॉन्विक्ट को जेल में तिब्बी सहूलत मुयसर नहीं है तो किसी भी जेल के वार्ड को, किसी भी जेल के कमरे को, अस्पताल के कमरे को, अस्पताल के वार्ड को सब जेल डिक्लेयर किया जा सकता है और उस पर वहां का इलाज हो सकता है। अब वो इलाज नहीं कराना चाहते तो आप घोड़े को कुएं तक तो ले जा सकते हैं, घोड़े को पानी पिलाने पे मजबूर तो इसका मतलब है कि चूंकि इससे पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर गौर किया जा सकता है कि उनका केस फिर तो आपको अगर आप ये मिसाल पैदा कर दें
तो यकीन मानिए आप पटियाला जेल जाएं, कोट लखपत जेल जाएं, आपको कैंसर से मरते हुए मरीज मिलेंगे, आपको दिल के इससे बड़े सीरियस अमराज हैं, और कितने बीमारी है, और कितने लोगों को मैं जानता हूं जेल में कि जो एड़ियां रगड़ते रगड़ते इन बीमारियों से मर चुके हैं। फिर आपको सबके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। महमल, आप कैसे देखती हैं इस आर्ग्यूमेंट को जो अभी बैरिस्टर मसूद शाह ने पेश किया, और उसके साथ साथ एक 23 मार्च को एक कॉल थी यकजहती की कॉल, जिसे फिर बहुत सारे लोगों ने एहतजाज का नाम दिया, नवाज शरीफ ने उसको भी कॉल ऑफ किया है, आप उसको कैसे जमानत मुतवक्को जमानत के फैसले के साथ देख रही हैं? देखिए, जो फरा 23 मार्च वाली चीज थी, एक तो ये मैंने ट्विटर के ऊपर ही देखा, और पार्टी से गालिबन कोई ऑफिशियल कॉल नहीं आई थी उस तरीके से कि वो वर्कर्स को के इकट्ठे होना है, वो अगर उन्होंने कॉल ऑफ भी कर दिया है। एक बात जरूर है कि अभी ये जो पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन की भी मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो की जो मियाँ साहब से, तो उसकी जो रिपोर्ट सामने आई उनमें एक ये था कि मियाँ साहब थोड़े से शायद पार्टी से भी थोड़े से नाराज लगते हैं, उनकी पार्टी का बयानिया जो है उनके बयानिए से खासा मुख्तलिफ है। तो मियाँ साहब को एक चीज ये भी लगी है, थोड़ी सी उन्हें डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, हो सकता है कि उनको अपने भाई से हुई हो, बाकी पार्टी वर्कर्स से हो, कि उन्होंने उनकी सेहत के बारे में उस तरह से बात नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि मियाँ साहब की सेहत का जो ये हार्ट का मामला है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे अपने हस्बैंड जो है बड़ी यंग एज में 35 की एज में उनका बाईपास हुआ था, तो मुझे पता है कि हार्ट के जो इशू है एक्चुअली बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। तो अगर वो अपने उससे करवाना चाह रहे हैं, तो उनको मियाँ साहब को ये लगता है कि जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने मेरा मजाक उड़ाया, कि जिस तरीके से उन हॉस्पिटल्स में लेकर गए कि जहां हार्ट का बिल्कुल कोई ताल्लुक ही नहीं था किसी चीज का उससे, वो उन्होंने इस तरीके के टेस्ट कराए और वो सीरियस ही नहीं थे। अब गवर्नमेंट उन्हें कह रही है, लेकिन अब उन्होंने जिद पकड़ लिया और वो कहते हैं मैं नहीं कराऊंगा, बेल होगी तो ठीक है, वरना ठीक है, अगर मुझे जेल में, मतलब वो तो मरने को भी तैयार बैठे हैं, वो जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं आजकल, वो तो कहते हैं इधर ही ये गवर्नमेंट कर ले जो करना है। अयाज साहब, तो फिर ये जो बयान वो खुद नहीं अवेल कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि बड़े भाई को कुछ हुआ तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे। बस शहबाज शरीफ साहब तो कह के फारिग हो जाते हैं ना, इतना ही काफ़ी है उनके लिए कहना। और वो महमल थोड़ा रियायत कर रही हैं, वो भाई से ही नाराज हैं, पार्टी से क्या नाराज होना, जाहिर है भाई उनका पार्टी का प्रेसिडेंट है, वही कर रहा है। ठीक है, ठीक है। नहीं, वो कहते नहीं होते, कहने की जरूरत ही नहीं होती ना महमल, कमाल हो गई है आपको। अच्छा, एक बात इसमें सिंपल बात है, मुझे ये दोनों तरफ से सियासत, पहले गवर्नमेंट ने सियासत की, बड़ी अच्छी सियासत की, जब वो करीब आ रही थी वो उसकी हेयरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और जब फैसला आने के करीब वो दोनों दफा हॉस्पिटल ले गए मियाँ साहब को। ठीक है, और ये क्लेम बिल्कुल से बहुत अच्छा पॉइंट आप दे रहे हैं, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन ब्रेक ले लूं पहले। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। और ब्रेक में जाते हुए अयाज साहब, आप तबसरा कर रहे थे कि सियासत किसकी तरफ से ज्यादा पुरजोर हो रही है नवाज शरीफ के इलाज को लेके। देखिए, पहले हुई गवर्नमेंट बहुत अच्छा खेली, उनको अस्पताल ले गई दोनों दफा, और उसके बाद वो बेल वहां से रिजेक्ट हो गई कि जी उनको तो इलाज हो रहा है, कोई इशू नहीं है, छोड़ दें इस बात को। उसके बाद अब नवाज शरीफ की बारी है, अब सियासत की। वो जब तक ये पहले भी ये तासुर मिला था कि वो जब तक ये जमानत की दरख्वास्त का फैसला नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो अस्पताल नहीं जाएंगे। यहाँ बहुत बातें हुई कि जी वो देखें सर्विसेज हॉस्पिटल ले गए थे और फिर गायनी 2 में उनको रूम दिया, तो वो भी मियाँ साहब ने खुद चूज़ किया था, उनकी पसंद से वो उनको कमरा दिया गया था। तो जाहिर है मियाँ साहब को और ऑप्शन नज़र नहीं आ रही इस वक्त। एक ऑप्शन है सिर्फ कि वो किसी तरीके से बेल लें, वो यूके जाएं और इलाज कराएं। और बाकी ये जो बैरिस्टर साहब कह रहे थे ना कि जी बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, हुजूर वो गरीबों के लिए, आपके और मेरे लिए बनाए थे उन्होंने, वो अपने लिए नहीं बनाए हुए, अपने लिए लंदन में अस्पताल होते हैं उनके। बिल्कुल सही। अच्छा, किस दर्जे महमल आप इसमें सदाकत देखती हैं कि उन्हें कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क इलाज के लिए तो चले जाएं, वापस नहीं आए, जो एक सोशल मीडिया पे बयानिया जो है वो फॉलोअर्स का आ रहा है नवाज शरीफ से मुतालिक, और वो इसको कबूल नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, जिस तरह ये जो डील की बहुत ज्यादा रूमर, जो कि नून लीग तो वैसे डिनाई करती है कि कोई नहीं है, लेकिन जो डील की बात होती है वो यही है कि जी एक तो ये बोले ना कोई इस तरह की, जो हमने देखा था कि इलेक्शनों से पहले जिस किस्म का इनका बयानिया था वो बिल्कुल खत्म हो गया जब इनकी पहली बेल हुई थी। तो एक कहा यह जाता है कि जी वो उधर जाएं लेकिन फिर आते जाते रहे, ये नहीं एग्जाइल वाली चीज नहीं है, ये जो मुशर्रफ के टाइम हुई थी वो वाली डील की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर उन्होंने वो कर लिया तो फिर उन्हें ये भी पता है कि ना सिर्फ उनका बल्कि मरियम नवाज का भी फिर सियासी
करियर खतरे में और बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक तरह से नून लीग की सियासत ही, क्योंकि एक बार ये मुशर्रफ के दौर में करके बड़ा उसका इन्होंने सफर किया है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो जाएगी, क्या शहबाज शरीफ की भी खत्म हो जाएगी? देखिए, शहबाज शरीफ साहब की, जिस तरह अयाज साहब ने भी बात की, शहबाज शरीफ की क्या सियासत है? वो तो मतलब कि इतना कॉशियसली, इतना फूक फूक कर चलते हैं, उनको तो उनकी तो कुछ समझ नहीं आती कि वो कहना क्या चाहते हैं। भाई कुछ कहता है, वो कुछ कह रहे होते हैं, पार्टी कुछ कह रही है, वो कुछ कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक जो इत्तला आई है, IMF का वफ्द आ रहा है अयाज साहब, और उसके असद उमर साहब ने भी कहा है कि मुतवक्को है कि उनके साथ बेल आउट पैकेज है वो तय हो जाएगा, जिसके साथ सुनने में आए कि CPPA ने बिजली की कीमत में ₹1.23 फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का कहा है अगले महीने से, जिसका मतलब है कि ₹3 तकरीबन टैरिफ जो है हमारा ₹12.98 से बढ़कर ₹16.24 हो जाएगा। अब कोई शर्त तो मेरा ख्याल रह नहीं गई IMF की। आप कैसे देख रहे हैं इन सारे क्राइसिस को? ये फ्यूल एडजस्टमेंट तो जाहिर है, ये तो इसको इसके साथ आप नहीं कर सकते, लेकिन वो जो असद उमर साहब, जाहिर है वो बाद में वजाहत आ गई कि वो उन्होंने नहीं कहा था कि ये अवाम की चीखें निकल जाएंगी। आप यकीन करें, पहले ही बहुत सी चीखें निकल चुकी हैं और मजीद निकलने वाली हैं। अच्छा। IMF आपको जब, अभी तो उन्होंने दिए नहीं पैसे, अभी तो बहुत सी चीज़ें आपने ज़ाहिर है बहुत कुछ करके सीधा करके उनको दिखाया है कि ये जी हम अच्छे बच्चे बन गए हैं, लाएं हमें पॉकेट मनी हमारी दे दें। अभी जब वो पॉकेट मनी उन्होंने देनी है, फिर वो आपको बताएंगे कि इसको खर्च कैसे करना है और कहाँ से ये पैसे लेके और इसको पूरा करना है। फिर आप देखिएगा हमारी हाल क्या होती है। वो शायद स्लिप ऑफ टंग थी उनकी कायमा कमेटी के सामने जब बयान दे रहे थे, लेकिन हुई बहुत, मतलब वो बात सच्ची कर गए। और मुझे अच्छे लगे थे कि यार कोई वजीर खजाना ऐसा भी है हमारे पास जो सच्ची बात करता है। वरना यकीन करें, इसहाक डार से मुझे बड़ी मायूसी होती थी। वो कहते थे महंगाई नहीं हुई, और वो भी ठीक कहते थे। उसकी वजह है कि उन्होंने यहाँ से शॉपिंग ही नहीं करनी होती थी, दुबई या लंदन से करनी होती थी। आज जो एक वहां तो महंगाई नहीं होती थी। असद उमर साहब ने किया है उसके मुताबिक भी नहीं हुई। उन्होंने भी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट किए हैं, उन्होंने भी उसमें यही दादोशुमार में साबित किया है कि हालात पिछले हुकूमत के बराबर में उस दौरानिए में अब बहुत बेहतर हैं, लेकिन अवाम के हालात जो हैं वो बेहतर नहीं दिखा रहे। वहां पे महंगाई के असरात जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसा जी जी आपसे बात कर रही हूँ, आपकी बात कर रही क्रॉस। हाँ देखें, ये जाहिर ये जो जिसको हम कहा करते हैं ना, बड़ा पुरानी टर्म हम यूज़ किया करते थे जर्नलिज्म बड़े शुरू से कर रहे हैं, गोरख धंधा, अल्फाज का गोरख धंधा। वो यही होता है कि आप सब कुछ कर जाएं और फिर कहेंगे जी हाँ वो, आप देखें ना इतने % इनके पहले 6 महीने में चीज़ें बढ़ी थी और हमारे 6 महीने में, पहले जो 6 महीने में, अच्छा सपोज उनकी 15% बढ़ गई थी, हमारी तो सिर्फ 12% बढ़ी है। अब देखें वो जब 15% बढ़ी थी तो वो शायद ₹1 पे बढ़ी होंगी, आपकी ₹10 पे बढ़ी है भाई। तो इसका मतलब है कि उस वक्त महंगाई, वो रेट क्या था एक चीज का, अब क्या हो गया, मतलब आपने क्या सैलरीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ठीक है, अब सैलरीज तो वही है ना लोगों की, तो उसके बाद आप देखें ना कुव्वत खरीद कहाँ रह जाती है। बिल्कुल। अच्छा, एक और जो फैसला सुनने में आया है महमल, जिसमें मैनेजमेंट ग्रेड के अफसरान के हाउस रेंट में भी इजाफा कर दिया गया है। पार्लियामेंट अराकीन में इजाफा, वजीर आजम की नाराजगी के बावजूद तरमीम जो आई है उसमें वो तनख्वाहें वापस नहीं हुई हैं, सिर्फ मराहत वापस हुई हैं। कैसे देख रही हैं आप, पंजाब में काफ लीग का होल्ड ज्यादा मजबूत हो गया है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निस्बत? देखिए, असल बात यह है कि काफ लीग के बगैर PTI की जो गवर्नमेंट है वो चल नहीं सकती पंजाब में। तो उनको जाहिर बात है एक नजरिया जरूरत जो होती है इस वक्त PTI के लिए, तो काफ लीग नजरिया जरूरत के तहत है। उनको ज्यादा नाराज तो नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर कल को काफ लीग भी इनके साथ कोई गेम कर सकती है। और इनकी गवर्नमेंट तो बिल्कुल एक रेजर थिन मेजोरिटी के साथ है ना उधर, उस तरीके से अगर देखा जाए नून लीग की भी काफी सीट्स है। तो एक चीज ये, अच्छा दूसरी चीज ये कि फर्क मुझे इन लोगों की ना समझ नहीं आती, क्योंकि अगर आपने देखा हो कि इमरान खान की ट्वीट से पहले हर कोई अप्रिशिएट कर रहा था PTI के लोग इसको कि जी वाकई बड़ी सैलरीज कम है, बड़ा ये सब। हाँ, जैसे ही इमरान खान की ट्वीट आई उसके बाद सबने यूटर्न ले लिया PTI वालों ने, किबला ही बदल लिया। उन्होंने कहा नहीं ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये हमारे कायद और ये शहबाज गिल की आपने अगर ट्वीट्स देखे, मतलब मुझे तो पढ़ के बड़ी हंसी भी आई उनकी कि आप कितने हैं। असल मसला इनका है ऑस्टेरिटी ड्राइव के जो इन्होंने हाइप क्रिएट की थी, जो इन्होंने बात की थी, ये गले पड़ गई है इनके, और ये इनके साथ मेरे ख्याल में अच्छा हुआ है। ये मकाफाते अमल होती हैं जितनी इन्होंने हाइप, अब इनको गवर्नमेंट में आके पता चल रहा है यार कि बाकी गवर्नमेंट भी इतनी बुरी नहीं थी, मजबूरियां थी, काफी चीजें करनी पड़ती थी, अब इनको खुद भी करनी पड़ रही है। बिल्कुल से ब्रेक लूंगी मैं, आपकी बात कंटिन्यू करेंगे।
खुशामदीद प्रोग्राम रियासत और अवाम में। अयाज साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो सुनने में आया कि वज़ीर आज़म नाराज़ है, उन्होंने ट्वीट भी की, तो कोई मतवक्को तब्दीली देख रहे हैं आप पंजाब में? बड़ी तब्दीली, जो लोग वज़ीर आला की तब्दीली की बातें कर रहे हैं या करप्शन में मुलविस वज़रा की बात कर रहे हैं? अच्छा, वो नाराज़ ये तनख्वाहों के हवाले से ज़्यादा नाराज़ प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं हुए थे। ज़ाहिर है एक जवाज़ था इनके पास और उसमें सारी जमातें इकट्ठी हैं। ज़ाहिर है जब रोज़गार का मामला होता है तो आप, मैं और मैमल भी इकट्ठे हो जाएंगे ना फौरी। हम कहेंगे जी कि नहीं, हमारी तनख्वाहें बढ़ रही हैं तो बढ़ने दो। उनको इशू बना है वो जो मराहत थी ताहयात के जी, वो लाहौर से बाहर का चीफ मिनिस्टर एक उसको घर मिल जाएगा, वो ये इन चीज़ों पे ज़्यादा हुआ है। और जाहिर है टाइमिंग ठीक नहीं थी जब ऑस्टेरिटी ड्राइव की आप बात कर रहे हैं इस मौके पे। और दूसरी बात ये, मुझे नहीं लगता कि उस्मान बुज़दार साहब 1 साल से पहले, जो तब साल का टेन्योर पूरा नहीं होगा, चेंज होंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग है कि इनको साल से पहले तब्दील नहीं करना। बाकी आगे तेरे पागले चाहिए, ठीक है, बिल्कुल से। अच्छा, हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है बैरिस्टर साहब, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है ये जो फैसला हुआ, जबकि ये फैसला तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मेरा ख्याल है नहीं आता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे पहले कह चुकी है कि असेंबली के जो कवानीन है पास शुदा, वो हाई कोर्ट में डिस्कस ही नहीं हो सकते। देखिए जी, हमारे मुल्क का जो आइन है उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो इदारे हैं उनकी अपने खुद मुख्तारी का जो प्रिंसिपल है वो बड़ा वाज़े तौर पर उसमें आया किया गया है। अब होता यह है कि आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या जो आइन के तहत असम्बलियाँ कानून साजी करती हैं, हाँ। अगर तो वो आइन के मुतसादिम है, आइन के ख़िलाफ़ है, तब तो कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है। और ये आइन से मुतसादिम है। अब ये आइन की अगर देखें तो आइन से मुतसादिम नहीं है। हाँ, पॉलिटिकली एक गलत स्टेप ज़रूर है, लेकिन कहीं पे आइन में तनख्वाह का तयन नहीं किया गया। गलत है, वो कह रहे हैं बेचारे हमारी तो तनख्वाहें सबसे कम थी, हम तो देखिए बलूचिस्तान में इतनी ज्यादा ले रहे हैं, हम ही बेचारे ये आर्गुमेंट है। ये देखिए पब्लिक सर्विस का एलिमेंट किधर है। ये तो वो लोग हैं जो अपनी ज़ात से बढ़कर अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वॉलंटियर करते हैं। ये नौकरी नहीं। अगर आप इसको सरकारी अक्सर मैं देख रहा था लोग कह रहे थे भाई वो 20 ग्रेड वाली की तनख्वाह ज्यादा आएगी, वो नौकरी करते हैं, यानी आप पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। सियासी तौर पर ये फैसला दुरुस्त नहीं है, सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, आईनी तौर पर, क्योंकि आइन में कहीं पे कदगन नहीं लगाई गई कि कितनी तनख्वाह होगी। तो वो अदालत में टेंजिबल यार्डस्टिक नहीं है जिसके तहत आप कहीं की है तो अदालत इसको इंटरफियर नहीं करेगी। हाँ, इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि जिस तरह ये अब कहा जाता है कि इमरान खान साहब को पता ही नहीं था और ये स्टेप ले लिया गया। हाँ। ये भी बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इमरान खान साहब तो सूबाई काबीना चेयर करते हैं बाकायदा, पिछले हफ्ते ही करते हैं। और ये जो चूंकि ये ट्रेजरी बिल था, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं था, ये रूल्स ऑफ बिजनेस जो पंजाब के हैं वो कहते हैं कि ये तो काबीना से पास हुए बगैर असेंबली पे टेबल ही नहीं हो सकते। चौधरी साहब ने कहा है कि काबीना में पास नहीं हुआ तो ईवान में कैसे ये पास हो गया? ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं, क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि अगर आपका जो ट्रेजरी बिल है वो काबीना से मंजूर होगा, सरकारी बिल, और फिर टेबल होगा। ठीक है, तो ये जो सूरत हाल है एक सेकंड फरा, बिल को इसलिए भी खतरा नहीं है कि अब ना इफ्तिखार चौधरी है ना साकिब निसार है। अब आप आगे चलते। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, बाकी उन्हें कोई चीज मंजूर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुफाहमत का जो सिलसिला चल रहा है पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ, वो मंजूर है यार साहब, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहादी अरकान के हलकों में काम करने के लिए फंड्स जो है वो दे रही है, अपोजिशन को नहीं दे रही। और याद रहे कि इसको इमरान खान साहब सियासी रिश्वत कहा करते थे। हाँ, वो बहुत इसके वो कहते थे करप्शन असल शुरू यहाँ से होती है कि हाँ। जब आप फंड्स देते हैं अरकान असम्बली को, लेकिन उस वक्त तक वो प्राइम मिनिस्टर भी तो नहीं बने थे ना। अच्छा। जब प्राइम मिनिस्टर आप बन जाते हैं फिर आपको समझ आती है कि हुजूर, ये मैंने एक दफ़ा वैसे इमरान खान साहब से कहा था कि हुजूर जब 2 लोग नाराज हो रहे होंगे ना आपसे MNAs, और आपको पता चलेगा मेरी गवर्नमेंट जा रही है, तो या उन्हें मिनिस्टर बनाना पड़ेगा या फंड देना पड़ेगा। तो उस वक्त तो खैर वो कहते थे कि नहीं इस तरह नहीं होगा मेरी हुकूमत, ये वो। लेकिन जब आप आ जाते हैं उस बिजनेस में फिर आपको समझ आता है कि भाई करना क्या है, क्योंकि एक को मनाते हैं दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे को मनाते हैं तीसरा नाराज हो जाता है। और ये मुफाहमत के जादूगर और बादशाह आसिफ जरदारी साहब ने 5 साल ऐसे ही निकाले थे, जो मांग रहा था उसको दे देते थे। अब इमरान खान साहब देना भी नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि 5 साल भी आराम से पूरे हो जाए। तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब को भी समझ आ गई 5 साल पूरे करने हैं तो ऐसे पूरे करने पड़ेंगे। और काफ लीग का होल्ड आप कैसे देख रहे हैं? मरकज में हुकूमत का जो उनका मुतालबा, उसके साथ साथ इस फैसले में भी बहुत ज्यादा अमल दखल उनका रहा।
देखिए वो तो जाहिर है वो उनके पास कार्ड ही उनके पास है काफ लीग के पास, क्योंकि वो इधर से उधर हो जाए तो सारी गवर्नमेंट गिर जाती है। और वैसे देखें ना, आप जब कमिटमेंट आप कर लेते हैं, इन्होंने काफ लीग से कमिटमेंट की थी जी आपको फेडरल गवर्नमेंट में 2 आप वजारतें मिलेंगी, अभी तक 1 मिली भी है। जाहिर है वो आप नाराज फिर नहीं कर सकते, नाराज नहीं रख सकते। उसमें लोगों ने अजीबोगरीब बातें शुरू कर दी कि शुजात हुसैन का बेटा बनेगा मिनिस्टर, मुनसिलाई को, वो शुजात साहब को भी वजाहत करनी पड़ी कल कि हुजूर ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे खानदान में इस तरह नहीं होता, हमने नाम ही मुनसिलाई का दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो चलता है ना फिर सिलसिला। बिल्कुल महमल, जैसे हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा बिजली की कीमतों में करना पड़ा, इसका शायद कोई ताल्लुक कतर और उसके बाद अब यूएई की तरफ से भी उधार जो तेल मिलना था उसके साथ रिलेटेड, आप कैसे देख रही हैं सिफारती सतह पर? जब ये मतलब कहा जा रहा है जुबानी बात हुई थी, कोई तहरीरी मुआहिदा नहीं हुआ था, व्हाट डेवलपमेंट यू एक्सपेक्ट अब, खास तौर पे जबकि फायरिंग भी हुई है न्यूजीलैंड में, तो मुस्लिम दुनिया को और ओआईसी को क्या रोल प्ले करना चाहिए? देखिए फरा, बात ये होती है कि मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि इनको ओआईसी से का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था, एब्सटेन कर लेते सुषमा स्वराज वाले सेशन से, इनॉग्रल सेशन से, कोई फर्क नहीं पड़ना था। यूएई आपकी एक मुश्किल टाइम में आपकी मदद कर रहे हैं, आप उनको नाराज करे, पैसे भी ले रहे हो, फिर नाराजगी भी कर रहे हैं, ये करना नहीं चाहिए था। ये सिफारती सतह पे बहुत बड़ा इनसे फोपा हुआ है, और अब ये उसकी कोई अमेंड जरूर करेंगे, जाएंगे उनसे जरा माफी मुफी भी मांगेंगे, कोई बात भी करेंगे। ओआईसी का जो अपना रोल है, देखिए न्यूजीलैंड के ऊपर जो ये क्राइस्टचर्च वाला हमला हुआ है मस्जिद का, उस पर एक इस्लामोफोबिया के ऊपर एक पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। ओआईसी को भी इसके अंदर अपना किरदार करना चाहिए, ऑल्दो कि वो ज्यादा करते नहीं है, बट वह हमें यूएन के अंदर इसको ज्यादा उस तरीके से उठाना चाहिए, और इसके ऊपर एक प्रॉपर डिबेट आलमी सतह पर होनी चाहिए इस्लामोफोबिया के ऊपर। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया आप सबका रहने के लिए। इजाजत चाहूंगी आपसे, कल फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम रियासत और अवाम में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।